इंसान? Zoe! You want to have modak? 1, 2, 3. पोपट बन गया। सॉरी, चलो जंप। हाय एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ रश्मि फूड प्लाजा में। बात ये फूड प्लाजा ये बेसिकली खाने का वीडियो नहीं है, ये ब्लॉगिंग है जो मैं आप सभी के लिए स्पेशली लाई हूँ। तो क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन है, तो इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है आपका कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि जो बप्पा होते हैं वो विघ्न हरते हैं। तो इसीलिए मैं आज आपको जो दिखाने वाली हूँ, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेकोरेशन से। तो डेकोरेशन के लिए आप पहले मेरा सेटअप देख लीजिए कि पहले क्या था फिर बाद में क्या होगा, और हम क्या क्या इक्विपमेंट्स और क्या क्या फ्लावर्स और क्या क्या मटेरियल यूज करेंगे डेकोरेशन के लिए। और ये डेकोरेशन सिंगल हैंडल किया जा रहा है सिर्फ मेरे द्वारा, और कोई भी हेल्प नहीं मिल रहा है मुझे, इसीलिए सारा क्रेडिट मुझे जाना चाहिए और किसी को भी नहीं। चलिए तो ज्यादा समय जाया नहीं करेंगे और हम सीधे बढ़ेंगे। इस वॉल को आप अच्छे से देख लीजिए। अभी यहाँ पे ये टेबल है, ये टेबल यहाँ से हट जाएगा, इस टेबल की जगह एक छोटा सा टेबल आएगा। तो इस टेबल को यहाँ से हटा के ये चेयर को यहाँ से शिफ्ट करके, और सामान या आपको सामान भी देखना आ जाइए, वो भी देख लेते हैं। तो चलिए सीधा बढ़ेंगे सामान की ओर। तो ये देखिए मेरे पास कुछ पहले के ही है डेकोरेशन के, ये पर्दे हो गए, ये मेरे पास हुला लू जो भी है, आई डोंट नो सही प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो इससे मैं आंख दूंगी, तो ये भी है मेरे पास, और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं। ये देखिए ये रोजेज हैं, कुछ आर्टिफिशियल रोजेज हैं, ये छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। तो बेसिकली और भी जो भी है वो सब इसी में। तो ये आप डेकोरेशन के बाद देख लीजिएगा। और ये कुछ लाइट्स हैं जो मेरे पास रखे हैं, तो ये भी इस्तेमाल करूंगी। और ये कुछ लंबे लंबे फूल, ये देखिए इस फूल को बेसिकली ये फूल हमारे डेकोरेशन को चार चांद लगाएगा। तो ये भी मेरे पहले के ही रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले के ही सामान को यूटिलाइज किया जाए डेकोरेशन में। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के, ज्यादा नहीं, और होममेड डेकोरेशन भी बेस्ट होता है। तो चलिए अब हम चल रहे हैं बप्पा को लाने के लिए, क्योंकि सुबह के बज गए हैं 9। तो ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि पंडित जी भी आएंगे। हो सकता है मैं आपको सारे डिटेल्स में वीडियोस ना दिखा पाऊँ, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं होगा और मैं बहुत बिजी होंगी, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, दीदी भी नहीं आ रही है हेल्प करने के लिए। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ, तो मुझे लगा मैं आपको बता दूँ कि मैं बप्पा को लेने जा रही हूँ। तो हो सकता है हम मिलते हैं दर्शन के लिए। चलिए तो मैं चल रही हूँ बप्पा को लेने के लिए। बगल में डेकोरेशन है, बट मैं ये रिवील आपको अभी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस डेकोरेशन के ऊपर जब मेरे बप्पा विराजमान होंगे तो वो बिल्कुल चार चांद लगाएगा मेरे डेकोरेशन को, ये लुक को। तो इसीलिए आप थोड़ा सा इंतजार करें, और अभी तो सीधा चले गेट के बाहर बप्पा को लाने। तो चलिए, ये मैं बना रही हूँ मोदक मोल्ड में, और ये देखिए मोदक खाने के लिए एक और इंसान भी आ गया। कौन है वो इंसान? Zoe! You want to have modak? No baby, you can't. तो ये बहुत ही इजी है। सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने मिक्स कर दिया है, फिर ये छोटे छोटे मोल्ड में मैंने डाल दिया है। इसको ठंडा करके, गरम गरम बिल्कुल भी ना डालें। और ये देखिए 1, 2, 3 पोपट बन गया। सॉरी। तो पोपट बन गया। तो इसके लिए क्या करना है, हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा डालना है ऐसे, और इसको प्रेस करना है ताकि वो नीचे अच्छे से शेप ले पाए, और इसको अच्छे से प्रेस करके हम इसको अब निकालें। ये देखा आपने, मेरे घर में दो बच्चे हैं। Zoe! Zoe, where is Mama?
क्या आप देखना चाहते हैं कि जोई क्या कर रही है? तो जोई का ये जो सेकेंड डे है, ये सोई टाइम है, तो वो फिलहाल सो रही है। और वो कहाँ सो रही है ये मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल बप्पा के सामने। ये देखिए, बिल्कुल आराम से बप्पा की तरफ पैर करके। तो अब टाइम है बप्पा का भोग और रंगोली के लिए, क्योंकि मैं 3 टाइम भोग लगाती हूँ, मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और ये तीनों टाइम अलग अलग होता है, जो बप्पा को प्रिय है, जो पसंद है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मोदक भी मैं खुद अपने हाथों से बनाऊँ, तो इसीलिए मैं मोदक भी बनाऊंगी, भोग भी बनाऊंगी। तो बहुत सारे काम है। और प्लस रंगोली मैं डेली अलग अलग डिजाइन की निकालती हूँ। तो पॉसिबल तो नहीं है कि मैं आपको सारे डिजाइन दिखा पाऊँ, बट जितना भी क्लिप मेरे पास होगा मैं श्योरली मैं वो सारे सेगमेंट ऐड कर दूंगी, ताकि आप भी इंजॉय कर पाए। तो चलिए, मैं होती हूँ रेडी और हम मिलते हैं बप्पा के भोग के लिए और रंगोली में। मैं आ गई हूँ बप्पा का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भोग लगाने के लिए। तो ये देखिए, आज मैं क्या बना रही हूँ, साबूदाने, जो कि उनकी भी बहुत फेवरेट है और मेरी भी। तो इसकी रेसिपी आपको ऑलरेडी मिल जाएगी रश्मि फूड प्लाजा पे। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो रश्मि फूड प्लाजा पे चेकआउट करें। इसके बाद हम बनाएंगे मोदक। तो मोदक के लिए जो मैंने तैयार कर लिए हैं वो अंदर की फीलिंग्स, जो इसके ऊपर का लेयर है वो मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे। पहले हम बप्पा को मॉर्निंग का भोग लगा देते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे मोदक। स्टे ट्यून, ताकि आप हमारे साथ आप भी इंजॉय कर पाए। गणपति बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने लोग गणपति पे या कोई भी फेस्टिवल में आप लोग रंगोली बनाते हैं, और अगर बनाते हैं आप मुझे डीएम कर सकते हैं, और मैं भी कोशिश करूंगी कि आप लोग की तरह मैं भी रंगोली बना पाऊँ। और एक इम्पोर्टेंट बात तो बताना भूल ही गई मैं आप लोग को, एक मेंबर के बारे में, जो हमारी घर की लाडली दुलारी प्यारी बच्ची है। अरे चुप! ये डिस्टर्बेंस आता है मुझे जब देखो तो करते हैं ये लोग। ऑफकोर्स आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ जोई के बारे में। एंड आप बिल्कुल यकीन नहीं मानोगे, वो बिल्कुल चिकन छूती ही नहीं है ये पूरे 5 दिन। मेरे ख्याल से वो भी मेरी तरह बप्पा की बहुत बड़ी भक्त है। क्या लगता है आपको? क्योंकि वो पूरे 5 दिन वो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाती है। उसमें भी उसकी कुछ फेवरेट वेजीज है जो वो ज्यादा प्रेफर करती है, लाइक बीन्स, कैरेट। अब आपको लग रहा होगा कितनी प्यारी बच्ची है। बिल्कुल भी नहीं। अगर उसको वो खाना टाइम पे ना मिले, या छोड़ो टाइम पे छोड़ो, अगर हम उसे थोड़ा तंग करते हैं, क्या उसको छोड़ो, इतना क्या बोल रही हूँ मैं, क्या देखना चाहते हो उसे कि जब वो गुस्सा करती है, कितनी क्यूट सी मासूम सी बच्ची कितनी बदमाश दिखती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जोई कितनी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है और गुस्से में लाल। सुल्तान विल ईट दिस बीन्स। सुल्तान, यू वांट टू हैव दिस बीन्स? होती आपको खाना? चलो गेट अप। देखो, अगर मैं इसको खाना नहीं दूंगी ना तो ये कैसे गुस्सा करेगी। गुस्सा तो इसके इस नाक पे है। चलो आ जाओ, कम एंड हैव इट, कम। चलो जंप। से मम्मा प्लीज गिव मी दिस बीन्स। चलो गेट अप, गेट अप, गेट अप, गेट अप, गेट अप, गेट अप। यस यस। और अरे अरे अरे, गुड गुड। चलो अच्छा, लास्ट, टेक इट, टेक इट, टेक इट। गुस्सा हो रही है। चलो गेट अप, गेट अप, गेट अप। ये है बॉइल्ड गाजर, जो इसकी फेवरेट है। तो अब हम एक बार ये भी ट्राई करेंगे कि इसमें ये क्या रिएक्ट करती है। तो बीन्स का रिएक्शन आपने देख लिया, अब गाजर का रिएक्शन देखिए। आजा सुई, कम हियर। You want this? You want? You want? You want? Oh my God! The way she jumped. देखा आपने? No. एक भी पीस नहीं छोड़, सारे पीसेस खाने। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ चावल के मोदक, जो कि महाराष्ट्र की एक फेमस डिश है, जो कि बेसिकली गणपति पे गणपति बप्पा को ये मोदक जरूर से जरूर चढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बनाऊं। और यकीन करो आप लोग, मैं बता ही नहीं सकती, वो इतनी डिलीशियस, इतनी ज्यादा टेस्टी है कि जिनको मीठा खाना नहीं पसंद है, लाइक मी, मुझे भी मीठा, मतलब मैं भी वो 1 से 2, 3, 4 मोदक तो आराम से डेली खा लेती हूँ। तो चलिए मैं आपसे बस ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर आपको ये रेसिपी चाहिए, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपके लिए स्पेशली ये रेसिपी शूट करके अपलोड करूंगी, और आप भी अपने घर में ये मोदक नॉर्मली भी ट्राई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो गणपति का ही टाइम हो। तो चलिए मैं जा रही हूँ मोदक बनाने, आप भी मेरे साथ आइए और मोदक बनाइए। चलिए।
town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. ये रही हमारी जुई जो मेरे साथ ये भी हवन में बैठेगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी हवन के एटलीस्ट दर्शन कर लें। हवन हमारे साथ जो है वो जुई भी एंजॉय करेगी, क्योंकि जो हमारा 5वां दिन होता है उसमें मैं कोशिश करती हूँ शांति हवन करने का। तो उसके साथ साथ ये जुई भी करेगी, जो कि अभी बहुत ज्यादा छटपटा रही है, थोड़ा सा पागल हो रही है क्योंकि इसको ज्यादा कैमरा फ्रेंडली नहीं है। तो धीरे धीरे आप लोग इसको आदत कर देंगे, ये देखिए। तो चलिए हवन करते हैं सब साथ में। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि पप्पा जा रहे हैं, बट शायद मैं एक्साइटेड हूँ कि अगले साल पप्पा फिर से आएंगे। क्या आप एक बार जुई को देखना चाहते हो? कितनी ज्यादा सैड हो गई, उसको फील हो गया है कि पप्पा जा रहे हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ, चलिए ये बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि हम बप्पा को लास्ट में क्यों मूव करते हैं, क्यों हिलाते हैं। तो उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो संकल्प लेते हैं बप्पा का पहले दिन में, वो 5वें दिन में हम वो संकल्प बेसिकली उनको उस स्थान से हटा के, वो जहाँ से आए हैं हम चाहते हैं कि वो उसी स्थान पे बहुत अच्छे से विराजित हो जाए। इसीलिए हम उनको हिला देते हैं और उनको कहते हैं कि आप ऐसे ही हमारे घर में आशीर्वाद बनाते रहें। तो इसलिए हम वो मूर्ति को हल्का सा हिलाते हैं। तो हिलाने का बस यही प्रक्रिया है और यही रीजन है जो मुझे पता है। हो सकता है मुझे गलत भी पता हो। अगर आपको सही रीजन पता है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। To protect your soul. गणपति बाप्पा आपके पूरे परिवार के यहाँ से आवाज आना चाहिए। बोलो गणपति बाप्पा मंगल मूर्ते पुढच्या वर्षी हरीशार बहुत बहुत स्वागत है।
बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आप सबकी तरफ से आवाज आनी चाहिए, गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती, पुढच्या वर्षी। बहुत बहुत धन्यवाद। गणपति का जय जयकार। from town to town, from London to try to protect. सॉरी मैं उस टाइम वीडियो को एंड नहीं कर पाई क्योंकि शायद आपने देखा होगा मुझे थोड़ा रोना आ गया। एक्चुअली मैं कुछ ज़्यादा ही पापा से अटैच्ड हूँ क्योंकि ये बेसिकली आप सुबह के 3 बजने वाले हैं। रात को आने के बाद थोड़ा टाइम लग गया तो मैंने सोचा फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद मैं आप सभी से मिलती हूँ क्योंकि जोई ऐसे ही बैठी है और बस एक साइड देखे जा रही है। तो जोई ऐसे ही बैठी है और एक साइड बस कभी कभी देखती है और वहाँ जाके बैठ जाती है। तो यही रहा हमारा ब्लॉग गणपति का। हम यहाँ एंड करते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि बहुत सारे अच्छी चीज आपके लिए ला पाऊँ एज अ ब्लॉग और कुछ रेसिपीज भी मैं लाऊंगी बीच बीच में आप सभी के लिए। तो बेसिकली फुल ऑन इंटरटेन करने का मेरा वैसा प्लान है। तो अगर आपको फुल ऑन इंटरटेनमेंट चाहिए और जोई के साथ आपको नई वीडियो चाहिए तो आपको रश्मि फूड प्लाजा को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जो फूड लवर है जिनको बहुत अच्छी प्यारी डिशेस चाहिए तो उनको भी रश्मि फूड प्लाजा सब्सक्राइब कर लो यार। अगर आपको मेरी ये व्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक कर दे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको ये गणेश चतुर्थी का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि वो भी इंजॉय करे। क्या आप देखना चाहते हैं कि ये पप्पा से कितना प्यार करती है तो मैं कोशिश करूंगी आपके सामने इसको बुलवाने का। जोई गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। ये देखा आपने? एक्चुअली ये हमेशा जब भी मैं ये बोलती हूँ गणपति बाप्पा मोरया तो ये ऐसे ही रिएक्ट करती है। एक बार आप सभी के लिए मेरी तरफ से पापा आपको बहुत सारे आशीर्वाद दे, आपको ब्लेस करे, आपकी सारी विशेष को पूरा करे, मैं बस यही विश कर सकती हूँ। और गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। चलिए We will fly